हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में व्याकरण में चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपको टॉपिक दिया गया, चित्र आधारित वर्णनम, अर्थात चित्र पर आधारित दृश्य का वर्णन इसमें किया जाता है। 2 चित्र वर्णनों का हमने हल पिछले मंथ में किया था। उसमें आपने मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5-5 वाक्यों का निर्माण किया था। ठीक है, आज के जो आपके चित्र वर्णन है उसमें आपको 5 वाक्य दिए गए हैं। उन 5 वाक्यों में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और मंजूषा में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की सहायता से आपको उन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला चित्र दिया गया, यहाँ पर ऊपर हेडिंग दी गई है, अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मंजूषा अर्थात आपको एक पेटिका दी जाती है जिसमें आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं। इन शब्दों को आपने रिक्त स्थान वाले वाक्यों में भरकर उन्हें वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन शब्दों को देख लेते हैं और इनके अर्थों को जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा करगद नौका। करगद नौका होती है कागज की नाव। मंडूकः मेंढक, जलम आपको पता है जल पानी, मेघः बादल, वर्षा कालस्य वर्षा के समय का, कृषकः किसान, पादपः पौधे, सर्वत्र सब जगह। तो इस चित्र से जो वाक्य दिए गए हैं वो आपके पहला वाक्य है, इदम डैश चित्रमस्ति। तो ये चित्र आपने देखा है कि यह कैसा चित्र है। ये वर्षा के समय का चित्र है, बारिश के समय का चित्र है। और इसमें और क्या काम हो रहा है, जैसे किसान यहाँ पर खुशी मना रहा है बारिश के आने से, बच्चे का कागज़ की जो नाव है उनको तैरा रहे हैं, मेंढक बैठे हुए हैं आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और सभी प्रसन्न है। तो यहाँ पर आपका पहला वाक्य है कि यह डैश का चित्र है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका वर्षा कालस्य, क्योंकि ये वर्षा के समय का चित्र है। उसके बाद है आकाशे डैश संति। तो वर्षा के समय में आकाश में कौन होते हैं, बादल होते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा मेघः। ठीक है, आकाशे मेघः सन्ति। आगे मेघः डैश वर्षन्ति। तो मेघः बादल, डैश वर्षन्ति डैश बरसा रहे हैं। तो बादल क्या बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जलम, मेघः जलम वर्षन्ति। ठीक है, जले डैश टरटरायन्ते। जल में यानी पानी में डैश टरटरा रहे हैं। तो टरटर कौन करते हैं, मेंढक करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका मंडूकः। ठीक है, वर्षा काले डैश प्रसिदंती। वर्षा के समय में डैश प्रसन्न होते हैं। प्रसिदंती क्या होता है, प्रसन्न होते हैं। तो कौन प्रसन्न होते हैं, किसान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कृषकः। ठीक है, उत्तर आपके नीचे भी दिए गए हैं, लेकिन खाली आपने उत्तरों को देख करके इनको फिल नहीं करना है। प्रत्येक वाक्य की आपको हिंदी पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको उत्तर नहीं दिए जाएंगे, केवल खालिस्तान व मंजूषा दी जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ के करना है, न कि प्रश्न न कि उत्तर देख के इनको फिल करना। उसके बाद हमारा दूसरा है, इसकी जो मंजूषा है उसके शब्द हैं हमारे रोहंती। रोहंती क्या होता है, चढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है आपको पयोहिमम। पयोहिमम क्या होता है, बर्फ। ठीक है, उसके बाद है मेलकस्य। मेलकस्य मेले का। ठीक है, मेले का। पयोहिमम का अर्थ यहाँ पर बर्फ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आइसक्रीम या कुल्फी जो होती है उससे लिया जाएगा। ठीक है, पयोहिमम, पया क्या होता है आपका पानी होता है, और हिमम क्या होता है बर्फ। ठीक है, तो पानी का बर्फ यानी कि आपका आइसक्रीम भी हो सकता है और कुल्फी भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मेलकस्य मेले का, वस्तुनि वस्तुएं, प्रसन्ना खुश, पुरुष है पुरुष, फलानी फल, और दोलाहा क्या होता है झूले। जैसे यहाँ पर एक झूला दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है दोला, ये दोला का बहुवचन है। अब इसके वाक्यों को देख लेते हैं। वाक्य सबसे पहला, इदम डैश चित्रमस्ति। तो यह डैश का चित्र है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक मेले का चित्र है। किसका चित्र है, ये एक मेले का चित्र है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका फर्स्ट में मेलकस्य। इदम मेलकस्य चित्रमस्ति, यह मेले का चित्र है। अत्र नाना वर्णा डैश संति। यहाँ पर नाना वर्णा क्या होता है, अनेक रंगों के। यहाँ पर अनेक रंगों के डैश संति
क्या है, दोलाहा, झूले हैं। यहाँ पर अनेक रंगों के झूले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा दोलाहा। तीसरा वाक्य आपका, बालकः दोलायाम डैश, बालक दोलायाम झूलों पर डैश क्या करते हैं, चढ़ते हैं यानी झूलते हैं। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा रोहंती, रोहंती अर्थात चढ़ते हैं या झूलते हैं, दोनों अर्थों में इसका लिया जाएगा। अत्र बालकाः बालिकाश्च डैश खादन्ति, यहाँ पर बालक और बालिकाएं डैश खा रहे हैं। तो क्या खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं। यहाँ पर खाने का एक ही वस्तु दी गई है, क्या, पयोहिमम, क्योंकि हम मेले में जाते हैं तो आइसक्रीम और कुल्फ़ी खाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पयोहिमम। यहाँ पर बालक और बालिकाएं, लड़की और लड़कियाँ कुल्फ़ी खा रहे हैं। आगे है, एक है पुरुष है मधुराणी डैश विक्रीतानी विक्रीणाति, एक पुरुष मधुराणी क्या होता है, मीठे, डैश विक्रीणाति, बेच रहा है। एक पुरुष डैश मीठे बेच रहा, क्या है, डैश फलानी। यहाँ पर क्या आएगा आपका, फलानी। एक पुरुष मीठे फल बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा चित्र वर्णन। उसके बाद तीसरा चित्र की मंजूषा आपकी, पुस्तकम, पुस्तक, कक्षायाः, कक्षा का यानी क्लासरूम का, श्यामपट है, क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट। और पंक्तिबद्धा क्या होता है, लाइन बनाकर, छात्रान, छात्रों को, पठन्ति, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य आपका दिया गया है, एतत् डैश चित्रमस्ति। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या इसका चित्र है, ये क्लासरूम का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कक्षायाः, यह कक्षा का चित्र है। एतत् कक्षाया चित्रमस्ति, कक्षायाम डैश अस्ति, कक्षा में डैश है। तो कक्षा में क्या है, ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट है आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्यामपट है, कक्षायाम श्यामपट है अस्ति, ठीक है। उसके बाद है आपका, अध्यापिकाया हस्ते डैश अस्ति, अध्यापिका के हाथ में डैश है। तो क्या है, अध्यापिका के हाथ में पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पुस्तकम, अध्यापिकाया हस्ते पुस्तकम अस्ति। अध्यापिका डैश पाठयति, अध्यापिका डैश पढ़ा रही है, किसको पढ़ा रही है, छात्रों को। तो क्या आ जाएगा इसमें, छात्रान, अध्यापिका छात्रान पाठयति, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। सर्वे छात्राः ध्यानेन, सभी छात्र ध्यान से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें, पठन्ति, सर्वे छात्राः ध्यानेन पठन्ति, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, पठन्ति। अगला चित्र की मंजूषा है हमारी, सरोवर है, सरोवर, शस्क है, खरगोश, वनस्य, वन का, मृगौ, दो हिरण, घासम, घास, मत्स्य, मछलियाँ, पक्षिण है, पक्षी, मधुरम, मधुर, ठीक है। अब इसके को देख लेते हैं हम, किसका चित्र है ये, वन का चित्र है, यानी जंगल का है। दो हिरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या कर रही है, घास चर रही हैं। एक खरगोश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दौड़ रहा है ये, ठीक है। पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, और पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जंगल में पेड़ होती हैं, आपको पता है। एक सरोवर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सरोवर में मछलियाँ तैर रही हैं। तो इन सब बातों को आपने नीचे पूरा करना है। पहला आपका वाक्य, इदम एकस्य डैश चित्रमस्ति, यह एक डैश का चित्र है, किसका चित्र है, वनस्य। यहाँ पर आ जाएगा आपका वनस्य, क्योंकि आपको पता है ये वन का चित्र है। वने वृक्षस्य अधः डैश तिष्ठतः, वन में वृक्ष के नीचे डैश स्थित हैं या खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कौन है, दो हिरण है, यहाँ पर वृक्ष के नीचे दो हिरण खड़े हुए हैं। जो तिष्ठतः आता आपका, ये खड़े होने और बैठने दोनों अर्थों में धातु आती है तिष्ठ। स्था धातु जो होती है आपकी, स्था धातु से आपका बनता है ये तिष्ठतः। तो ये स्था धातु खड़े होने व बैठने दोनों अर्थों में लिखी जाती है, ठीक है। तो वृक्ष के नीचे दो हिरण खड़े हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मृगौ, ठीक है। एक है मृग डैश चरती, एक हिरण क्या कर रहा है, चर रहा है। तो क्या चर रहा है, वो घास चर रहा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, घासम। एक है मृग घासम चरती, ठीक है। आगे चित्रे एक है डैश वेगेन धावती, चित्र में एक
वेगेन धावती, वेग से दौड़ रहा, तो कौन दौड़ रहा है? ये खरगोश दौड़ रहा है। तो क्या जाएगा आपका? एक है शस्क है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? शस्क है। ठीक है, चित्र में एक खरगोश तेजी से दौड़ रहा है। अत्र एक है डैश अपि दृश्यते, यहाँ पर एक डैश भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक क्या दिखाई दे रहा है? सरोवर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? सरोवर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला चित्र है, उसकी मंजूषा को देख लेते हैं। पहले कहता है कि दर्शनीय, मंजूषा में कहता है क्या क्या शब्द दिए गए हैं आपके? दर्शनीय, देखने योग्य। ठीक है, देखने योग्य। वानर, बंदर। शस्क है, आपको पता है, खरगोश, गजय, हाथी। वनस्य, वन का। सिंह, शेर। तो ये भी क्या है? एक वन का चित्र है। ठीक है, जंगल का चित्र है। और इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक भालू, एक शेर, खरगोश। ठीक है, एक जेब्रा है, हाथी है, बाकी कहीं आपके यहाँ पर जानवर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके वाक्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वाक्य है, इदम डैश चित्रमस्ति, यह डैश का चित्र है। तो किसका चित्र है? ये वनस्य। यहाँ पर आपका आएगा वनस्य। दूसरा है, अस्मिन चित्रे एक है डैश वृक्षस्य उपरि कूर्दति, इस चित्र में एक डैश वृक्ष के ऊपर कूदते कूद रहा है। इस चित्र में एक डैश वृक्ष के ऊपर कूद रहा है। तो कौन कूद रहा है इसके ऊपर? एक बंदर कूद रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? वानर है। ठीक है, सेकंड में आ जाएगा आपका वानर है। वृक्षाणाम अधः एक है डैश गरजती, वृक्षों के नीचे एक डैश गरज रहा है। तो गरजता कौन है? इसी से आपको पता चल जाएगा, शेर गरजता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये सिंह है, शेर। वृक्षाणाम अधः एक है डैश तिष्ठति, तो वृक्षों के नीचे एक डैश बैठा है। ठीक है, सॉरी, पहले वाक्य में आपका क्या आएगा? गजा आएगा, क्योंकि जो ये चित्र है आपका, इसमें हाथी गरज रहा है, शेर बैठा हुआ। ठीक है, तो तीसरे में आपका क्या आएगा? यहाँ पर वृक्षाणाम अधेक है गज है गरजती, यहाँ पर गजा आ जाएगा। और वृक्षाणाम अधेक है सिंह तिष्ठति, शेर बैठा हुआ है। ठीक है, चित्र एक है डैश अपि तिष्ठति, चित्र में एक डैश भी बैठा हुआ है, एक खरगोश भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे शस्क है। ठीक है, चित्र में खरगोश भी बैठा है। उसके बाद हमारा अगला चित्र है, इसकी मंजूषा को हम एक बार देख लेते हैं। कहता है कि दीपमालाम, दीपमालाम, दीपकों की माला, जो हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं, उनकी जो एक लाइन बना देते हैं, वो उसे क्या हम कहते हैं? दीपमाला। श्रेष्ठ पर्व, श्रेष्ठ त्योहार। दीपमालाया, दीपमाला किसको कहते हैं हम? दीपावली को भी कहते हैं, दीपावली। ठीक है, तो दीपमालाया दीपावली का। महिला, आपको पता है महिला तो स्फोटक क्या होता है? स्फोटक, जो आपके पटाखे होते हैं उसको स्फोटक बोलते हैं, बम पटाखे। वस्त्राणी, वस्त्र। ठीक है, ये आपको पता ही है क्या है चित्र है? ये दीपावली का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे पटाखे चला रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो दीपक जला रही हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों को आपने पूरा करना है। वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य हमारा, एतत् डैश चित्रमस्ति, यहाँ पर आपका आ जाएगा दीपमालाया, यह है दीपावली का चित्र है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एतत् दीपमालाया चित्रमस्ति। अस्मिन् उत्सवे, इस उत्सव पर। जनाः गृहेषु डैश कुर्वन्ति, लोग घरों में डैश करते हैं। तो क्या करते हैं? दीपमालाम कुर्वन्ति, यानी कि दीपकों की माला लगाते हैं। ठीक है, दीपमाला लगाते हैं, लाइन में दीपक लगाते हैं ना, तो उसे कहते हैं दीपमाला। इस उत्सव पर लोग घरों में दीपमाला करते हैं। चित्रे एका डैश तैल दीपकः प्रज्वालयति, चित्र में एक डैश तेल के दीपक जला रही है। तो कौन जला रही है? एक महिला जला रही है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा महिला। ठीक है, चित्रे एका महिला तैल दीपकः
प्रज्वालयति। अस्मिन् उत्सवे बालकाः डैश पदार्थैः सह क्रीडन्ति। इस उत्सव पर बालक डैश पदार्थों से खेलते हैं। तो कौन से पदार्थों से खेलते हैं? स्फोटक पदार्थों से। ठीक है, स्फोटक क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ, जो हमारे बम पटाखे होते हैं। अस्मिन् उत्सवे बालकाः नवीनानि डैश धारयन्ति। इस उत्सव पर बालक नए डैश पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं? वस्त्राणि। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वस्त्राणि। इस उत्सव पर बालक नए वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पहले 1 से 6 के चित्र वर्णन है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं 6 चित्र वर्णनों को आपने अपनी बुक में फिल करना है व इनको अच्छे से समझ लेना है। इन्हीं 6 में से अब की बार आपके वीकेंड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी समझ के फिल कर लेना है। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।